आज के मॉर्निंग जपा सेशन में सबका स्वागत है। हम लोग स्वागत करेंगे शशिमुखी माता जी का। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो चैप्टर कर्म योग है, चैप्टर 3, इसमें आज श्लोका नंबर आप 11 आज कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, माता जी की जय। माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, कर्म योग। यहाँ भगवान अर्जुन को कर्म युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। क्षत्रिय के लिए ऐसा युद्ध करना धर्म है। अर्जुन इसे पाप समझते हैं। 9वें श्लोक में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, लाभ हानि का विचार नहीं करके कोई यदि अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता। जिस प्रकार डॉक्टर एक रोगी का पेट काटता है या फिर सीना चीरता है तो वह हिंसा नहीं करता, उसका धर्म है रोगी की रक्षा करना। उसी प्रकार क्षत्रिय भी धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करते हैं। ऐसा युद्ध पाप कर नहीं है। अर्जुन का युद्ध करना भी एक यज्ञ है, क्योंकि सामान्य युद्ध नहीं है, धर्म की रक्षा के लिए है। जब अर्जुन का युद्ध यज्ञ है तो एक दुकानदार की दुकानदारी भी यज्ञ हो सकती है। एक विद्यार्थी की पढ़ाई भी भक्ति हो सकती है। संसार में कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसे हम भक्ति से नहीं जोड़ सकते। हमें फल को भगवान की सेवा में लगाना है। आध्यात्मिक जीवन उत्साह से भरे लोगों के लिए होता है, आलसी लोगों के लिए नहीं। तो बिना फल की इच्छा के कर्म करने से हम कर्म बंधन से बचकर प्रेमा भक्ति प्राप्त कर भगवत धाम जा सकते हैं। 10वें श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं यज्ञ करने की आवश्यकता क्यों है। यज्ञ करते हैं हम भगवान की प्रसन्नता के लिए। इस कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ और जप करना। संकीर्तन यज्ञ और जप करना, क्योंकि संकीर्तन यज्ञ करना सभी के लिए सुगम है। अन्य यज्ञों में योग्यताओं की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ब्राह्मणों को शुद्ध ब्रह्मचर्य जीवन यापन करने वाला होना चाहिए। वैदिक मंत्रों में पटु होना चाहिए। अन्य कई प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं जिनका इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति पालन नहीं कर पाता है। कलयुग में सभी शुद्ध हैं। 10वें श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान ही सभी यज्ञों के स्वामी हैं, हमारी बुद्धि को नियंत्रित करते हैं। भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, इस कारण भक्तों के भी स्वामी हैं। तो देवी देवताओं की अलग से पूजा आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनकी बुद्धि कम है, जो अनेक प्रकार की इच्छाओं में डूबे रहते हैं, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। अब श्लोक नंबर 11 में हम देखेंगे कि देवता इसी लोक में रहते हैं। श्लोक बोलते हैं, देवान भावयताने ते देवा भावयन्तु यः परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यस्त। इसका अर्थ है यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह देवता और मनुष्य के मध्य सहयोग से सबको सफलता प्राप्त होगी। देवता इसी लोक में रहते हैं और भौतिक जगत के वे उच्चस्थ पदाधिकारी हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सामान्य व्यक्ति ऐसे देवताओं को प्रसन्न करके इस यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा छोड़कर देवताओं की संतुष्टि के लिए यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन देवता हमें सीमित फल प्रदान करते हैं, केवल भौतिक समृद्धि को ही प्राप्त कराते हैं। भगवान यहाँ बताते हैं जब हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं तो देवता क्या करते हैं, ते देवा भावयन्तु है। ये देवता प्रसन्न होकर ऐसे लोगों को भी प्रसन्न करते हैं जो अपनी आवश्यकताओं के लिए यज्ञ करते हैं। उन्हें उनकी इच्छा अनुसार फल प्रदान करते हैं। परस्परम भावयन्त अर्थात एक दूसरे को इस प्रकार प्रसन्न करने से श्रेय परम वाप्स्यस्त यानी प्रजा का कल्याण होगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसे किसी अन्य देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं जिनकी बुद्धि अल्प है वो देवी देवताओं की पूजा की ओर आकृष्ट होते हैं और उनसे जो फल प्राप्त होते हैं वे नाशवान फल प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ समय के लिए धन प्राप्त हो गया, मान लीजिए लॉटरी में धन आ गया और अगली बार लॉटरी खेली तो सब हार गए, धन आया भी और चला भी गया। या चोर आएंगे धन चोरी करके ले जाएंगे। ऐसी क्षणिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए जीव भगवान को भूलकर कई प्रकार के अनुष्ठान का आश्रय लेते हैं।
लेकिन ऐसे लोगों के शास्त्रों में भर्त्सना की गई है। शास्त्रों में ऐसे लोगों को कम बुद्धिमान बताया गया है। इस श्लोक के अर्थ में भी यही कहा गया है कि यज्ञ से तुम लोग देवताओं को प्रसन्न करो और देवतागण फल प्रदान करके तुम लोगों को प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रकाशक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सरोवर उन देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। तो भी सारे यज्ञ में भगवान विष्णु को प्रमुख देवता की भांति पूजा जाता है। हम जो भी यज्ञ करते हैं, उनके प्रमुख उपभोक्ता भगवान विष्णु हैं। देवता तो निमित्त मात्र हैं। कोई व्यक्ति भगवान को भूलकर केवल देवताओं को पूजता है, तो ये विधि सही नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में क्लर्क है और दूसरे कर्मचारी को घूस देता है। घूस देना अवैध है। अब जिसने घूस दी और जिसने ली, दोनों डर रहे हैं कहीं भविष्य में संकट न उत्पन्न हो जाए। उसी प्रकार भगवान को भूलकर देवताओं को ईश्वर मानकर पूजा करते हैं, ये अवैध है, अविधि पूर्वकम है। को संपन्न करने से अनेक लाभ है। भव बंधन से मुक्ति मिलती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। खाद्य पदार्थ शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध भोजन से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति शुद्ध हो जाती है और स्मृति शुद्ध होने से मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। ये सब मिलकर हमें कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, माता जी की जय। माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हरे कृष्णा। अभी इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी। हरे कृष्णा। जो गलती है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हरी हरी बोल माता जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा श्लोक है। और प्रभुपाद जी भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन किए हैं कि भगवान, ये देवताओं की जो पूजा के लिए या उनकी प्रसन्नता के लिए जो यज्ञ किया जाता है, वो भी भगवान को ही जाते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे, जैसे कि आपने बात कहा कि यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर कृष्ण भावना में तक पहुंचाते हैं। माने अल्टीमेटली हम लोग कृष्ण भावना में की तरफ बढ़ते हैं अगर हम कुछ भी काम भगवान के लिए करते हैं। हरि हरि बोल। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर था।